तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि एमसीडी का चुनाव ईवीएम से ही होगा। दरअसल आपको बता दें, पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की उन्होंने मांग की थी। इस मसले पर कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ खड़ी दिखी, जिस पर जवाबी हमला करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल पहले 67 सीटें जीतने वाली मशीनें हटवा लें। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद भी अरविंद केजरीवाल को हमेशा लगता रहा कि वो चाहकर भी दिल्ली के लिए कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली की शक्ल और सूरत बदलने की असली ताकत एमसीडी के हाथों में है। पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चुनाव में हारने वाली पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर पर करवाने की मांग की। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के सुर में सुर मिलाया। दिल्ली के अंदर कम से कम जब तक जो सवाल उठे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर, उन सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाएं, जब तक ईवीएम मशीनें संदेह के घेरे से बाहर न आ जाएं, तब तक ईवीएम मशीनों का उपयोग करके चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ईवीएम कोई उसकी विश्वसनीयता की वजह से नहीं, बल्कि सहूलियत की वजह से चेंज किया गया। तो अब समय ऐसा आ गया है कि जब इसकी प्रश्न चिन्ह लगा है, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी और दुनिया में कंट्री इसको अपना नहीं रही, सब जगह के ऊपर बैलेट पेपर ही बेस्ट फॉर्म देखा जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग वापस बैलेट पेपर के ऊपर चले, ताकि इसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सके। ये हमारा मुद्दा। बीजेपी की ओर से जवाबी प्रहार मनोज तिवारी ने किया। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल को ईवीएम से होने वाली वोटिंग पर भरोसा नहीं हो, तो अब दिल्ली विधानसभा की उन 67 सीटों पर भी दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, जहां आम आदमी पार्टी जीती थी। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी पहले जिस ईवीएम से 67 सीट लेके आए, पहले उसी का बैलेट शुरू कराइए। पहले घोषित करिए, हटाते हैं उसको, पहले बैलेट बनाते हैं। हमको बैलेट और ईवीएम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यही बात पहले 67 सीट जो लाए हैं, चलिए उनको हटाइए और बैलेट से चुनाव हो जाए। एमसीडी के चुनाव ईवीएम से होंगे या फिर बैलेट पेपर पर अभी सियासी बहस चल ही रही थी कि चुनाव आयोग ने भी अपना रुख साफ कर दिया। जो रूल्स कहता है कि इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होगा, तो सरकार अगर बदलना है तो सरकार हैज टू टेक ए डिसीजन। लेकिन इलेक्शन मैं अनाउंस कर चुका हूं, टाइम कम है, तो ये मैंने बात सरकार के संज्ञान में लाई है। अब जैसा डिसीजन होगा विल वर्क ऑन दैट। तो ये फिलहाल तो मैं ईवीएम तैयारी से चल रहा हूं, कि ईवीएम के पे हमने काम स्टार्ट कर दिया। अब दिल्ली के लोग अपने अपने वार्ड के पार्षद ईवीएम पर बटन दबाकर चुनेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली नगर निगम पर कब्जा करना चाहती है। केजरीवाल सरकार आरोप लगाती है कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होने की वजह से वो दिल्ली को नहीं चमका पा रहे हैं। अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया, तो देखते ही देखते दिल्ली को लंदन बना देंगे। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। तो वहीं दिल्ली का दंगल किसी भी सूबे की विधानसभा चुनाव से ज्यादा अहम हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियों के सुरमाओं ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी चुनाव यानी एमसीडी में झोंक दी है। आज एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। 22 अप्रैल को सभी 272 वार्डों पर वोटिंग होगी और नतीजे 25 अप्रैल को सामने होंगे। तो दिल्ली के दंगल से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह एमसीडी पर कब्जा किया जाए, बीजेपी को हटा दिया जाए। वहीं बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकने के लिए पूरी तैयार है। तारीख का ऐलान हो गया है और नतीजे भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और देखने वाली बात होगी कि एमसीडी पर आखिर किस पार्टी का कब्जा होगा। कि दिल्ली के दंगल में खड़ी तीनों बड़ी सियासी पार्टियां यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने
अपनी ताकत झोंक दी है। अब चुनाव के लिए एक एक वोट का हिसाब लगाया जा रहा है। March, that is Monday, and last date for filing nomination will be next Monday, that is 3rd April 2017. Date of poll, if necessary, will be on 22nd April, that is Saturday, and counting our vote will be done on the 25th April 2017. दिल्ली के करीब 1,32,00,000 वोटर 272 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जिसमें से 73 लाख पुरुष और 58 लाख महिला वोटर हैं। इसके लिए पूरी दिल्ली में 13,234 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से एमसीडी पर अपना झंडा फहराना चाहती है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं, जिससे बीजेपी की सियासी जमीन खिसकाने में मदद मिले। लेकिन बीजेपी ने भी जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। न्यू इंडिया मतलब गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार, न्यू इंडिया मतलब मजदूरों के लिए काम करने वाली सरकार, न्यू इंडिया मतलब नौजवानों, किसानों, ईमानदार लोगों के लिए काम कर रही है। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सड़कों पर रोड शो के लिए निकले, उसके बाद पीएम ने मनोज तिवारी के साथ बात की। दरअसल दिल्ली बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष मनोज तिवारी भोजपुरी अभिनेता और गायक हैं। दिल्ली में पूर्वांचल समेत बाहरी लोगों की तादाद करीब 40 लाख है, जिन पर मनोज तिवारी का खासा असर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी बिहार और यूपी से आकर दिल्ली में बसे वोटर्स को मनोज तिवारी के जरिए खींचने की पूरी कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी एक ओर दिल्ली की हालत के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर अपने काम गिना रही है। बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसे काम गिना रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव जीतने पर दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया है। कांग्रेस भी उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर दिल्ली के दंगल में खड़ी है। राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से चार्ज करने की कोशिश कर चुके हैं। दिल्ली में तीनों एमसीडी को मिलाकर 272 वार्ड हैं। 136 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछले साल दिल्ली में 13 वार्ड में नगर निगम का उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को, 5 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से आम आदमी पार्टी की भीतर ही भीतर हवा खराब है। पल्लवी झा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली न्यूज़ 24।